Welcome to Curious Geography channel. I'm Jeet Gill. Welcome to you on my geography channel. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सिलेबस ऑफ सोशल साइंस टीजीटी फॉर मास्टर केडर। आपको पता है कि जैसे आपको पता है सबको कि मास्टर केडर का एग्ज़ाम जो है वो आने दिनों में होने वाला है। ठीक है, बेशक अभी उन्होंने सिलेबस वगैरह मेंशन नहीं किया हमें, लेकिन जो पिछली बार मास्टर केडर एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का, उसका जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो हम उसी के हिसाब से जो है वो मास्टर केडर की जो प्रेपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसे पता, जिन बच्चों ने पहले मास्टर केडर दिया उनको तो अच्छे से पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया, जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि सोशल साइंस में जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। आपको पता है स्विक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ठीक है, उसमें से उन्होंने ऑप्शन दी होती है आपको कि आप जो है वो कोई भी 2 पार्ट जो है वो मतलब चूज़ कर सकते हैं, जो आप जिसमें आपकी जो है वो इंटरेस्ट हो, जहाँ जिस पे आपकी जो है वो मास्टरी हो। ठीक है, लेकिन मैं जो है वो आपके साथ चारों के चारों पार्ट के सिलेबस को जो है वो डिस्कस करूँगी। जो आपको ईजी लगे, आप जो भी 2 पार्ट्स आपको ईजी लगे आप उनको जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिलेबस ऑफ स्विक्स पार्ट। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है। ठीक है कि जो सिविक्स के जो टॉपिक हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में बताया है कि पार्लियामेंट जो है लोकसभा एंड राज्यसभा, उसको अपने डिटेल्स में जो है वो कवर करना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपने कवर करना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी क्या क्या इमरजेंसी पावर्स होती हैं। ठीक है, एट अ बेसिक लेवल। सेकंड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है सॉरी, इसका है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में जो है वो अपने डिटेल में जो है वो कवर करना है। सेकंड टॉपिक इसका आता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो है, इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट, फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। आपको पता है कि अब जो है वो अपनी 2022 में अपनी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो बन चुकी है। तो इसमें जो है वो इस बार आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको न्यू गवर्नमेंट से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो आपने इस टॉपिक को अच्छे से जो है वो पूरे के पूरे को कवर करना है, ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। थर्ड पॉइंट आपका आता है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इसमें जो है वो उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट एट बेसिक लेवल, पंचशील, डिसआर्मेंट एंड यूएनओ एंड सार्क। ठीक है, इसको जो है वो आपने अच्छे से जो है वो कवर अप करना है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है सिटीजनशिप। इसमें आपने जो है वो सिटीजनशिप, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं सिटीजनशिप के, हाउ टू अडॉप्ट एंड लॉज सिटीजनशिप। ठीक है, कि कैसे जो है वो आप सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे जो है वो उसको लॉस की ख़त्म हो सकती है सिटीजनशिप। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका आता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सिक्स पॉइंट है आपका कोर्ट्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो है वो 3 टाइप की कोर्ट हमें मिलती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोकल कोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, जिसकी कैसे उनको जो है रिमूव किया जाता है, क्या क्या उसकी सैलरी होती है, क्या क्या कंपोजिशन होती है जजेस की, इसके बारे में जो है वो अपने क्लियरली डिस्कस करना है। ऐसे ही आपने हाई कोर्ट के बारे में और लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी अच्छे से कवर अप करना है। सेवन्थ पॉइंट आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है, इसमें आपने सारे के सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसको अच्छे से जो है वो कवर अप करना है। उसके बाद एट्थ पॉइंट आपका आ रहा है यूएनओ। ठीक है, यूएनओ क्या होता है, उसके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या उसकी एजेंसीज होती है, उसका क्या रोल होता है हमारी इंडिया लेवल पे। ठीक है, इसके बारे में आपने जो है वो कवर करना है। 9 पॉइंट आपका आता है इंडियन फेडरल सिस्टम, कि हमारा जो सिस्टम है इंडियन फेडरल सिस्टम है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, उसके बारे में जो है वो आपने कवर अप करना है। 10th पॉइंट है आपका इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर में जो है वो आपने देखना है कि इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कैसे जो है वो इलेक्शन प्रोसेस चलता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे जो है वो पूरी की पूरी हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, हमारा प्रेम्बल कैसा है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। उसके बाद है
पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इट मीन्स कि इसमें जो है वो आपने पार्टी सिस्टम के मतलब हमारे इंडिया में, ठीक है, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट में नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे कौन कौन सी पार्टी जो है वो काम कर रही है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, कौन सी हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, उसके बारे में जो है वो डिटेल में कवर अप करना है। 14th पॉइंट आपका आता है डेमोक्रेसी एट रूरल एंड अर्बन एरिया, अर्बन लेवल, ठीक है। इसमें आपने जो है वो पंचायत लेवल के बारे में, पंचायती राज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फंक्शंस के बारे में जो है वो कवर अप करना है। उसके बाद आपकी थ्योरीज आती हैं 15th पॉइंट में। इसमें आपने लिबरलिज्म, मैक्सिज्म एंड गांधीयनिज्म को जो है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में आपने जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसके बारे में जो है वो आपने अच्छे से जो है वो कवर अप करना है। तो फर्स्ट जो है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी में उसका नेचर एंड स्कोप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका द अर्थ एंड इट्स ओरिजन, ठीक है। अर्थ एंड इट्स ओरिजन में जो है वो आपने यूनिवर्स को कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से समझना है। उसके बाद सोलर सिस्टम, द अर्थ ओरिजिन, शेप्स, उसके साइज़, रोटेशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन क्या है हमारी अर्थ की, स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर, अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है वो आपने अच्छे से कंपोजिशन स्ट्रक्चर को जो है वो कवर अप करना है। उसके बाद है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रॉक्स, रीजन, फॉर्मेशन, टाइप्स एक्सेट्रा को जो है वो क्लियर करना है। उसके बाद आपका आ रहा है हाइड्रोस्फीयर, ओशन फ्लोर्स के बारे में, उसकी टेम्परेचर, उसकी सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स के बारे में जो है वो आपने कवर अप करना है। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें जो है वो अपने पूरी की पूरी इंडिया की ज्योग्राफी को जो है वो कवर अप करना है कि इंडिया की क्या लोकेशन है, उसका साइज़ क्या है, क्या क्या इसका ड्रेनेज सिस्टम है, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, सॉइल कैसी है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, इसके बारे में जो है वो आपने अच्छे से कवर अप करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में आपने जो है वो रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या नेचर है, कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट है कि हमें इंडिया में जो है वो कौन कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद मेजर सॉइल्स है हमारी कि कौन कौन सी हमें जो है वो टाइप्स मेजर सॉइल मिलती हैं, ठीक है, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिशरीज़, हमें इंडिया में कहाँ कहाँ पे फिशरीज़ मिलती हैं और कौन कौन सी फिशरीज रीजन जो है हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद मिनरल्स हैं कि मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ पे इंडिया में मिल रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी मिनरल जो है हमें इंडिया में मिलते हैं। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर कि मेजर क्रॉप्स हमें कहाँ पे मिलती है और कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में अपने कवर अप करना है। पॉपुलेशन के बारे में कवर अप करना है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट पे है आपका इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट के बारे में कवर अप करना है कि नेचर एंड मैन मेड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। आपने ये सारे के सारे जो है वो कवर अप करने हैं। तो आज के लिए जो है वो मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और सिर्फ ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके साथ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कवर अप करूँगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।